So, in previous class we have seen applications of Pascal's law, in which we have studied hydraulic lift as well as the hydraulic brakes and how they work by the principle of Pascal's law. Okay, so now we will see measurement of pressure. Here, first point is mercury barometer. So, what is mercury barometer? Barometer is that instrument which is used to measure atmospheric pressure. ओके, तो बैरोमीटर में क्या होता है बेसिकली? बैरोमीटर में हम 1 मीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब लेंगे, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब लेंगे और उसमें कंप्लीटली मर्क्यूरी भरा होगा, यानी कंप्लीटली मीन्स अप टू द ब्रिम, अप टू द टॉप लेवल। अब वो मर्क्यूरी जो भरा है हम उसको क्या करेंगे, दूसरा वाला एक कंटेनर लेंगे जिसमें भी मर्क्यूरी ही भरा होगा। अब उस कंटेनर में जो पहला वाला जो अपना ग्लास ट्यूब था उसको सडनली उल्टा कर देंगे, मीन्स ऐसा ग्लास ट्यूब था उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद क्या होगा कि यहाँ का जो मर्क्यूरी है यहाँ से नीचे आएगा और ये जो बड़ा वाला कंटेनर है उसमें फैल जाएगा। अब फैल जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऊपर गैप क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी जो मर्क्यूरी था नीचे आ गया, नीचे आने की वजह से यहाँ पे गैप क्रिएट हो गई, मीन्स वैक्यूम आ गया, एयर भी नहीं है। ओके, तो इसको बोलेंगे वैक्यूम। तो इस वैक्यूम को टॉरेसिलीज वैक्यूम भी बोलते हैं। टॉरेसिलीज वैक्यूम। ओके, तो ये टॉरेसिलीज वैक्यूम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है जहाँ पे एयर भी नहीं है और पॉसिबिलिटी हुई तो सिर्फ यहाँ पे मर्क्यूरी की वेपर्स हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हो गई उस लेवल को हम एक पॉइंट से डिनोट करेंगे, हम बोलेंगे इसको ए। अब देखो ये लेवल किसकी है? जो लेवल यहाँ पे मर्क्यूरी था आपके कंटेनर में उसकी लेवल। तो इसको पूरा यहाँ तक एक कंप्लीट सिंगल लेवल मान लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और यहाँ पे दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि मर्क्यूरी लेवल के बराबर है। जो मर्क्यूरी लेवल कहाँ का? कंटेनर का। इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ बी से और इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं पॉइंट सी। अब देखिए मेरे पास अभी 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। तो पहला पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे कुछ प्रेशर फील हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम, वैक्यूम की वजह से जो पॉइंट ए है कुछ भी प्रेशर फील नहीं करेगा, मीन्स पी ए मस्ट बी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो प्रेशर है 0 है। अब देखो दूसरे पॉइंट्स सी और बी, तो यहाँ पे पी सी और पी बी यानी प्रेशर एट सी और प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर इक्वल है। ठीक है, अब बी का प्रेशर कैसे निकालेंगे? अब बी और सी हमने इक्वल मान लिया और सी कहाँ है? बाहर की लेवल है जो कि ट्यूब के अंदर नहीं है। तो C इज पॉइंट वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स, मीन्स PC इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम बोलेंगे P0 से डिनोट करते हैं। तो यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब हमने पहले ही क्या बोला था? PC इज इक्वल टू PB, तो PC इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P0 ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि PB इज इक्वल टू PC और PC इज इक्वल टू P0 है। P0 मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं ये पूरे प्रेशर क्या बोलते, पूरे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो PB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? PA। ठीक है, प्रेशर एट A। अब यहाँ पे देखो इतने जो पोर्शन का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें। अब यहाँ की हमको हाइट मेजर करनी है,
तो हाइट हम मेजर करते हैं और इसको डिनोट करते हैं h से, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड है, हमने अभी मर्क्यूरी लिया, तो उस मर्क्यूरी की डेंसिटी हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी की डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने इसके पहले भी निकाला था, तो P इज इक्वल टू एच रो जी, ऐसे हमने निकाला था इसके पहले। मीन्स पी ए प्लस ये हाइट एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। H is height, rho is density of liquid, and G is acceleration due to gravity. But we know that pressure at A is 0. Therefore, this term becomes PB is equal to H rho G. Again, we know that PB is equal to PC is equal to P0. That is atmospheric pressure, means P0 is equal to H rho G, where H is height of the liquid column, rho is density of the liquid, and G is acceleration due to gravity. Therefore, here we can say that by using this mercury barometer, we can measure the atmospheric pressure. अब हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखने जा रहे हैं, दैट इज ओपन ट्यूब मोनोमीटर। ओपन ट्यूब मोनोमीटर में यू शेप की ट्यूब लेंगे, जिसका वन एंड एटमॉस्फेयर को ओपन होगा और दूसरा जो एंड है वो कंटेनर को अटैच होगा। अब यहाँ पे हम एक लिक्विड लेंगे जो कि लो डेंसिटी लिक्विड होगा, हम वहाँ पे केरोसिन या वाटर ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड डालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेवल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसके वजह से हम प्रेशर मेजर करने में एबल हो जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने केरोसिन डाल दिया, केरोसिन डालने के बाद यहाँ पर लेवल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो यहाँ पे केरोसिन डालने के बाद क्या हो जाएगा, सपोज ये यहाँ पे उसकी पहली लेवल हो गई, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसके ऊपर एयर है, ओके, इसके ऊपर एयर है, और फिर इस कंटेनर में भी एयर है, सपोज इस कंटेनर को मैं डी से डिनोट करता हूँ। तो एयर है, इसकी वजह से ये भी अपना प्रेशर जनरेट कर रहा है, जिसके वजह से लेवल में डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस आ रहा है, ये एक दूसरी लेवल क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस लेवल के बराबर यहाँ पे एक लेवल लेते हैं, ठीक है। इस लेवल को मैं बी पॉइंट से डिनोट करता हूँ। अब यहाँ पे पूरा केरोसिन भरा है या जो भी लो डेंसिटी लिक्विड है वो भरा है, तो इसकी हाइट जो है मैं एच से डिनोट करता हूँ, ये इतनी बी से सी तक की इस लिक्विड कॉलम की हाइट है, ओके। और बी से ए तक की लिक्विड कॉलम की हाइट है, और ये जो पॉइंट है सी। तो बी और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अब यहाँ पे देखिए, here PB is equal to PC because they are at same horizontal level, and PB is equal to क्या है, PA प्लस H rho G, ओके। तो PB means total pressure, put PB is equal to P is equal to total pressure, and PA is equal to P0, that is atmospheric pressure, ओके। तो PB ये टोटल प्रेशर, उसको P से डिनोट किया, और PA मीन्स P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिनोट किया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस H rho G। ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके बीच का जो प्रेशर है वो है H rho G, ओके। तो ये कंप्लीट प्रेशर मीन्स प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C। Therefore, pressure
at C is P is equal to P0 plus H rho G, and from this we can write P minus P0 is equal to H rho G. This is gauge pressure. Okay, in this way these two instruments are used to measure pressure of the atmosphere.